हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर क्विज की। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपनी कार्यवाहियों की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? ये डी गलत हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा। तो इसका उत्तर होगा सी, गुजरात। तो गुजरात का जो उच्च न्यायालय है उसने भी ये घोषणा की है कि अपनी जो कार्रवाइयाँ होंगी न्यायालय की, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर की जाएगी। और गुजरात उच्च न्यायालय ऐसा करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। ऐसे निर्णय का मकसद क्या है, क्या मोटो होता है लाइव स्ट्रीमिंग करने का? तो इससे एक तो न्यायालय की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, और जब पारदर्शिता सुनिश्चित होगी तो जनता का न्यायालय में विश्वास मजबूत होगा। साथ ही साथ न्यायालय की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें आम जनता को सम्मिलित किया जा सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो अभी गुजरात उच्च न्यायालय चर्चा में आया है, तो उस वजह से ये एक स्टैटिक टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो बताना है आपको उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 352? तो इसका उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 214। 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए या फिर दो राज्यों के लिए या फिर दो या दो से अधिक राज्य और यूटीज, उनके लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। वहीं अनुच्छेद 217 में ये दिया गया है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और रिकमेंडेशन संबंधित राज्य के राज्यपाल की और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। और जब अदर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी तो उस उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी भी रिकमेंडेशन ली जाएगी, राज्यपाल और सीजेआई के अलावा। 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपको पता होने चाहिए सारे। अगला देखते हैं। तो ये उसी की व्याख्या दी गई है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के वित्त मंत्रियों की वर्चुअली बैठक जो संपन्न हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? ए, चीन, बी, भारत, सी, उज्बेकिस्तान या डी, रूस? तो वित्त मंत्रियों की जो अभी हाल ही में वर्चुअली बैठक संपन्न हुई उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। ये किस नहीं होगा, यहाँ पर इस होगा। इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। और दूसरा है, इस संगठन का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। पूछा गया है इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो आपको ये पता होगा कि कोई भी जो क्षेत्रीय संगठन होता है वो मेनली इन्हीं सारे बिंदुओं पर काम करता है कि राजनीतिक सहयोग बढ़ाएगा, व्यापार अर्थव्यवस्था के ऊपर ध्यान देगा, अनुसंधान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा, जो एक दूसरे का कल्चर है उसको प्रमोट करेगा। तो किसी भी जो संगठन होगा उसके संदर्भ में ये कथन सही ही हो जाता है। तो अपने आप ही इसमें से जो दो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए कि बी नहीं होगा और सी नहीं होगा। अब पहला देखते हैं, भारत किस इस संगठन का संस्थापक सदस्य है? तो ये गलत है। अभी हाल ही में 2017 में भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है। उस समय पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बनाया गया। तो असत्य कथन पूछा गया तो पहला कथन असत्य हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो 50-50 की सिचुएशन में आ जाएंगे। तो एटलीस्ट तुक्का मारने के लिए आपके लिए सही है, जहाँ पर 50-50 हो और माइनस मार्किंग हो तो आप तुक्का मार सकते हैं। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में की गई थी 6 सदस्यों के द्वारा मिलकर के, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। पहले इस संगठन का नाम था शंघाई 5। इसमें कौन कौन था? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजिकिस्तान, ये सारे थे। उज्बेकिस्तान नहीं था। जब उज्बेकिस्तान इसमें सम्मिलित हुआ तो इसका नाम
संघाई सहयोग संगठन रख दिया गया 2001 में। भारत ने इस संगठन की सदस्यता 2017 में ग्रहण की है। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं, 6 ऊपर वाले और भारत और पाकिस्तान। इसका कार्य क्या है? दूसरा सेंटेंस जो उसमें दूसरा कथन दिया गया था वही, आपसी सहयोग को बढ़ाना, अनुसंधान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में बिजली की पहुंच और बेंचमार्किंग वितरण उपयोगिताओं से संबंधित रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ए विद्युत मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी प्रधानमंत्री कार्यालय या डी नीति आयोग। तो उत्तर आपने सोच लिया होगा, इसका उत्तर है डी नीति आयोग। व्याख्या देखते हैं। अभी ये रिपोर्ट जारी की गई नीति आयोग के द्वारा, भारत में बिजली की पहुंच और बेंचमार्किंग वितरण उपयोगिताएं। तो इसमें यह बताया गया कि भारत में लोगों को प्रतिदिन औसतन 17 घंटे बिजली मिल रही है और जो लोग हैं उनको, उनमें से लगभग जो 92% ग्राहक हैं उनको अपने परिसर के 50 मीटर के दायरे में बिजली का जो बुनियादी ढांचा है वो प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो खंभा वंबा या जिस पिलर से वो खींचते हैं या ट्रांसफार्मर, वो 50 मीटर के दायरे में उन्हें प्राप्त हो जाता है। 87% जो ग्राहक हैं वो ग्रिड आधारित बिजली की पहुंच पर निर्भर हैं। बाकी जो 13% हैं या तो वो नॉन ग्रिड स्रोतों का प्रयोग करते हैं या फिर बिजली का उपयोग नहीं करते हैं। जो गैर ग्रिड स्रोत हैं उसमें अधिकांश ग्राहक कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। 10 राज्यों में सर्वेक्षण किया गया, उसी के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली किस राज्य में स्थापित की गई? ए उत्तराखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तराखंड में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की गई है। जो नैनी झील है वहाँ पर ये यूएनडीपी के सहयोग से प्लांट विकसित किया जा रहा है, इस प्रणाली को विकसित किया जा रहा है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस प्रणाली का हाल ही में उद्घाटन किया। ये करेगी क्या प्रणाली? जो भी नैनी झील के जलीय वनस्पति और जंतु हैं उनका संरक्षण करेगी, पर्यावरण विकास एवं प्रबंधन में सहायता करेगी और उसके जो जल का केमिकल कंपोजिशन होगा, कैसे उसमें पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कौन कौन से केमिकल्स मिक्स हो रहे हैं, इन सारी सूचनाएं, जो ये सारी सूचनाएं होंगी ये उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इससे संरक्षण में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पहली बार सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल या डी महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर है बी केरल। हाल ही में केरल राज्य के द्वारा लगभग 16 वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है वो सब्जियों का फिलहाल है। अगला देखते हैं। तो आज के इस क्विज में इतने ही प्रश्न थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।